जैसे कि आपको पता है कि एफपीएससी एसएसटी की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और इनकी लास्ट डेट जो है वो 22 जुलाई है। तो आप उससे पहले जल्दी जल्दी से अप्लाई कर दें। तो जब आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर जाना है और एफपीएससी एसएसटी जॉब्स 2024 लिखना है। साथ ही आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट साइट है वो खुल जाएगी, जिस पे आप देखेंगे या एफपीएससी की fpsc.government.pk की साइट है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 114 नंबर पर एक मेल के लिए जो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल के लिए है 17 ग्रेड की जॉब, वो आपको नज़र आएगी, जिसमें आपने सी ग्रेड मास्टर डिग्री भी हो सकती है, बीएड भी हो सकता है और इसके अलावा एमए एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो सब लोग जिनकी बीएस रिकॉग्नाइज्ड हो एचईसी से, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हो एचईसी से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपके पास जो एज लिमिट है वो 22 से 30 ईयर्स है और आपको +5 ईयर्स भी एज की रिलैक्सेशन है, मतलब 35 एज वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो इसकी 1 है और इसके अलावा जो डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा के जो डोमिसाइल है, मतलब माइनॉरिटीज़ वाला या नॉन मुस्लिम कोटा जो है ये वो है। इसमें नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट आपकी कहाँ होगी, कहीं पे भी पाकिस्तान में हो सकती है। और इसके अलावा ये 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट। इसके बाद जब आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे एंड पर आपके पास जो है वो स्कूल टीचर, जो कि आपके पास सीनियर स्कूल टीचर की भी जॉब्स हैं, जिसमें आपने सीनियर स्कूल टीचर स्पेशल एजुकेशन की जॉब भी है, जो कि आपके पास 18 ग्रेड की है और ये परमानेंट जॉब है, जिसमें आपके पास जो है वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कोई भी सी ग्रेड मास्टर डिग्री या आपके पास बैचलर 4 ईयर बैचलर जो है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए एचईसी यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर्स की आपके पास जो है वो रिलैक्सेशन है, इसमें भी आपकी एज जो है वो 25 से 35 ईयर्स हो सकती है। इसके अलावा 40 ईयर्स के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1 है और ये कोटा पंजाब का है और ओपन मेरिट है और इसकी प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी है, जबकि ये इसकी भी क्लोजिंग डेट जो है वो 22 जुलाई 2024 है। इसके बाद अगर आप 129 नंबर पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल की जॉब आई है, जो कि 17 ग्रेड की जॉब है और ये भी आपके पास एक परमानेंट जॉब है, जिसमें आप ग्रेड सी मास्टर डिग्री के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीएड है। इसके अलावा एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होने वाली हर यूनिवर्सिटी के लोग जो कि बीएस जिन्होंने किया हो या एमए एजुकेशन हो या एमए ईपीएम हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो इसकी 22 से 30 है और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, मींस 35 ईयर्स के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की 102 है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं, इनको आप अप्लाई करें। डोमिसाइल जो है वो आपके पास मेरिट जो है वो 8 जो है वो पंजाब की हैं, 51 ओपन मेरिट है पंजाब का। पंजाब के ओपन मेरिट जो है वो 51 लोग हैं और माइनॉरिटीज़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम जो हैं वो 2 हैं। इसके अलावा जो सिंध है, सिंध में भी 11 है, सिंध के अर्बन एरियाज़ में जो है वो 8 है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके 11 हैं सीट्स और बलूचिस्तान की जो हैं वो 6 हैं और फाटा की जो हैं वो 3 हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हैं वो 3 हैं और हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की भी सीट्स हैं 1। जबकि प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग इसकी एनीवेयर इन पाकिस्तान है और क्लोजिंग डेट जो है वो 22/7/2024 है। इसके ही आप नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर है अप्लाई करने का। आपने एफपीएससी की साइट पे जाना है और आपने अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी फ़ाइनल कंसिडर की जाएगी। आपने कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं करानी, आपने कुछ भी ऐसा जमा नहीं कराना, आपने जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। जबकि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 300 है। अगर आप देखें तो 17 ग्रेड में अगर आप अप्लाई करें तो 300 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। इसके अलावा आपने चेक या बैंक ड्राफ्ट भी लगा सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अब ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप यहाँ पर आएंगे, गूगल पर आएंगे और आप लिखेंगे एफपीएससी एसएसटी जॉब 2024 ऑनलाइन अप्लाई।
जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट ही यहाँ पर आ जाएगी, ये है जी online.fpsc.government.pk की साइट। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने अप्लाई कर लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई कर लेना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसमें जो है वो अपना जो भी ड्राफ्ट है वो लगा के और आपने वो फाइनल सेंड कर देना है और ये कंसिडर होगी, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन कंसिडर की जाएगी। तो आपने सबसे पहले ये देख लेना है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि कोई एरर आपने नहीं आना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपकी। आपने जब अप्लाई करना है ऑनलाइन, आपने ऐसे ही अप्लाई करना है और सब कुछ बिल्कुल सही डालना है। अगर आप थर्ड वाला पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई हार्ड कॉपी आपने नहीं एफपीएससी को भेजनी, आपने ड्राफ्ट की कॉपी भी एफपीएससी को नहीं भेजनी, आपने कोई रिकॉर्ड नहीं भेजना एफपीएससी को, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये जो टेक प्रिंट आउट का ऑप्शन है वो जस्ट इसलिए है ताकि आप अपने सहूलत के लिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के अपने पास एज अ रिकॉर्ड रख सकें। अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर जो है वो मिनट्स आ रहे हैं। आपने इस मिनट में जो है वो अपनी एप्लीकेशन कर लेनी है, वरना वो रिफ्रेश हो जाएगा पेज। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जॉब को सिलेक्ट करना है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल की जॉब को अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और मेरे पास ये आ जाता है। अब उन्होंने वो सारा बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो जॉब का स्टेटस क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, वो सारी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब कर देना है। जब जैसे ही आपने अप्लाई करना है, अब ये जितने भी स्टार्स लगे हुए हैं इन सब को आपने फिल आउट करना है। आपने अपना CNIC नंबर देना है, आपने जो बैंक में फ़ीस जमा कराई है उस फीस की आपने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपने फ़ी डिपॉजिटेड आपने बताना है कि मैंने कितनी रुपीज़ जो है वो करवाई है। इसकी जो है वो 300 है, आपने 300 पे क्लिक कर देना है। आपने बैंक का नेम बताना है जिस बैंक में आपने जो है वो फ़ीस सबमिट कराई है। अब यहाँ पे 3 बैंक शो हो रहे हैं, आपने यहाँ पे बता देना है, आपने जिसमें भी करवाई है आपने वो बता देना है। फिर बैंक की लोकेशन आपने लाजमी तौर पर बैंक की लोकेशन लाजमी देखनी है कि आपने कहाँ पे करवाई है, कौन सी सिटी में जो है वो आपने फ़ीस सबमिट करवाई है, वो यहाँ पे शो हो जानी है। बैंक का कोड ये एक चॉइस है आपकी, आप डालना चाहते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते। उसके बाद आपके पास जो आपका डोमिसाइल है उसकी डेट क्या है वो आपने इशू जब हुआ आपका डोमिसाइल आपने वो डेट डालनी है। डोमिसाइल आपका किस जगह का है आपने वो डेट वो यहाँ पे लिख देना है। पंजाब का है, जिसका भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। जेंडर आपका क्या है जी, आप फीमेल हैं, आप क्योंकि आप फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिलीजन आपका क्या है, और फिर उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, आप फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप लाहौर के हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं। टेस्ट सेंटर आप बताएंगे जी कि आप कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहते हैं इनमें से। इंटरव्यू की सेंटर जो है वो भी आप इनमें से चूज़ करेंगे कि हम कौन से इंटरव्यू की डेट जो है वो कौन से सेंटर में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, किस सिटी में देना चाहते हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी ये होनी चाहिए, उन्होंने कहा है डू यू पोसेस अबव क्वालिफ़िकेशन, आपने बताना है कि आपके पास ये है तो आपने येस कर देना है। फिर आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपके पास आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, जो ट्रांसक्रिप्ट आपने लिया है उसके ऊपर एक डेट लिखी होगी जिसको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपने एंटर वेरिफिकेशन कोड को आपने यहाँ पे लगाना है और उसके बाद आप प्रोसीड हो जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। जैसे ही आप स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड होंगे, क्योंकि ये मैंने अभी फिल नहीं किया तो मैं स्टेप 2 की तरफ नहीं जा सकती, आप प्रोसीड करेंगे तो आप वहाँ पे अपने ड्राफ्ट की स्कैन करके कॉपी लगाएंगे और अपनी चीज़ों की जो भी वो आपसे मांगेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उनको फिल करेंगे और उसके बाद आप सबमिट करवा देंगे। थैंक यू।